प्रिय विद्यार्थियों एवं ज्ञान प्रेमी मित्रों, आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे साथ हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं। अभी हिंदी में भी हम एक भाषा ज्ञान के सेक्शन पर हैं, शब्द ज्ञान के हम हिस्से में हैं कि कैसे हम शब्दों के माध्यम से शब्द बनाते हैं। पिछले क्लास में हमने देखा था अर्क का अर्थ सूर्य होता है, भानु का अर्थ सूर्य होता है, और हमने प्रारंभिक लेक्चर्स में चर्चा की थी कि यदि किसी शब्द के साथ ज शब्द को जोड़ दें तो उससे आशय हो जाता है जन्म लेना। तो यदि हम अर्क में ज शब्द को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा अर्कज। यदि हम भानु में ज शब्द को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा भानुज। तो अर्कज और भानुज, इसका साहित्यिक अर्थ हो रहा है अर्क भानु अर्थात सूर्य से उत्पन्न। तो जो सूर्य से उत्पन्न हुए वो सूर्य के बेटे होंगे, इसलिए उन्हें हम रवि नंदन कहेंगे। नंदन का अर्थ होता है बेटा। बेटे को तनय भी कहा जाता है, ये सूर्य के तनय हैं, इसलिए रवि तनय कहलाएंगे। और ये सूर्य के बेटे हैं, इसलिए सूर्य पुत्र तो कहलाएंगे ही। तो देखिए, अर्कज, भानुज, रविनंदन, रवि तनय, इनसे जो भी शब्द बनेंगे वो सारे शब्द किनके समानार्थी होंगे? वो सारे शब्द सूर्य के पुत्रों के समानार्थी होंगे, सूर्य के पुत्रों के। तो अब आपको याद रखना है, हिंदी की दुनिया में सूर्य के पुत्र कौन कौन हैं? सूर्य पुत्र तो आप जानते हैं शनिदेव, ये सूर्य के पुत्र हैं। आपने सुना भी होगा सूर्य पुत्र शनिदेव। तो अर्कज का मतलब शनिदेव, भानुज का मतलब शनिदेव, रविनंदन का मतलब शनिदेव, रवि तनय का मतलब शनिदेव, सूर्य पुत्र का मतलब शनिदेव। सूर्य के ही पुत्र कहलाते हैं यम। तो ये सारे के सारे शब्द, कौन से सारे शब्द? अर्कज, भानुज, रविनंदन, रवि तनय, सूर्य पुत्र, ये यम के भी समानार्थी हो गए। सूर्य का ही पुत्र कहलाया महाभारत की दुनिया में कर्ण और रामायण में सुग्रीव। अभी इन पर भी मैं चर्चा करूंगा। तो ये शब्द शनिदेव, यम, कर्ण, सुग्रीव और सूर्य के दो बेटे देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमार, तो इन शब्दों के अर्थ अश्वनी कुमार भी होगा। तो देखिए, हमने पिछले लेक्चर में देखा था अर्क, भानु, इस तरह के शब्द सूर्य के समानार्थी थे, और यदि हम उन शब्दों को सीख गए तो इस लेक्चर में देखिए क्या हो रहा है। अर्कज का अर्थ शनि, अर्कज का अर्थ यम, अर्कज का अर्थ कर्ण, अर्कज का अर्थ सुग्रीव, अर्कज का अर्थ अश्वनी कुमार। ऐसी भानुज के भी सारे अर्थ शनि, यम, कर्ण, सुग्रीव, अश्वनी, रविनंदन, रवि तनय, सूर्य पुत्र के भी सारे अर्थ शनि, यम, कर्ण, सुग्रीव और अश्वनी कुमार होंगे। अर्थात शब्दों से फिर से क्या हो रहे हैं? शब्द बन रहे हैं। रूढ़ शब्दों से हम कैसे शब्द बना रहे हैं? योग रूढ़। और इसको बनाने की प्रक्रिया आप पिछले वीडियो में सीख ही चुके हैं। हम अब लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। हमने 5 समानार्थी शब्द सीखे, शनिदेव, यम, कर्ण, सुग्रीव और अश्वनी कुमार। अब हम इन 5 शब्दों पर अलग अलग अध्ययन करेंगे। पहले हमने देखा सूर्य के पुत्र पर चर्चा हुई। सूर्य के पुत्र कौन है? शनिदेव। तो अब हम शनिदेव पर आते हैं, शनिदेव के समानार्थी शब्दों पर चर्चा करते हैं। तो शनिदेव के समानार्थी शब्द कौन कौन से हमारे द्वारा लिए गए? तो अभी देखिए, हमने बनाया अर्कज, अर्कज का अर्थ शनि। फिर भानुज, भानुज का अर्थ शनि। रविनंदन, रविनंदन का अर्थ शनि। रवि तनय, रवि तनय का अर्थ शनि। ये सब सूर्य से बनते जा रहा है। सूर्य पुत्र, आपने सुना ही है सूर्य पुत्र शनिदेव, तो सूर्य पुत्र का अर्थ शनि। इस तरह से आप अधिक प्रयास नहीं कर रहे हैं, बस कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं। आपको 5 समानार्थी शब्द याद हो गए शनिदेव के।
और देखिए शनिदेव को नीलांबर कहा जाता है, नीलांबर, याद रखें, नीला शब्द है और अंबर शब्द है, दोनों से बना है नीलांबर। अंबर का अर्थ कपड़ा। शनिदेव को यमाग्रज भी कहा जाता है, यमाग्रज। तो देखिए कैसे बना ये शब्द, ये शब्द दो शब्दों के मिलने से बन गया। कौन कौन से दो शब्दों के मिलने से बन गया? यम धन अग्रज। अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई। आप देखें ये शब्द कैसे बन रहा है। अग्र मतलब पहले और ज मतलब जन्म लेना। जो मेरे पहले जन्म लिया वो मेरा बड़ा भाई। और अनु का मतलब होता है पीछे, ये एक उपसर्ग है। अनुचर, अनुसरण, ऐसे शब्दों में अनु का शब्द आया है। अनु में जुड़ गया है ज शब्द। ज का मतलब हुआ जन्म लेना। जिसका मेरे पीछे, मेरे बाद जन्म हुआ वो है मेरा अनुज। अनुज का मतलब क्या हुआ? छोटा भाई। तो शनि यमराज से बड़ा है, सूर्य का बड़ा पुत्र है, इसलिए यम का अग्रज है और इसलिए यमाग्रज का मतलब होगा शनिदेव। फिर हम लोगों ने सूर्य के दूसरे पुत्र पर चर्चा की थी। दूसरे पुत्र हैं सूर्य के कर्ण। तो हम अब कर्ण के दूसरे पुत्र हैं यमराज को लेते हैं हम लोग। अब हम यम पर चर्चा करेंगे, यम। तो देखिए जैसे हमने शब्द बनाए थे थोड़ी देर पहले शनिदेव के लिए, वो सारे शब्द यमराज के लिए भी बनेंगे। अर्कज का अर्थ यमराज, क्योंकि अर्क अर्थात सूर्य का वो बेटा है। भानुज का अर्थ यमराज। रवि नंदन यमराज। रवि तनय यमराज। सूर्य पुत्र यमराज। और भी आप शब्द बना सकते हैं। अर्क तनय यमराज। जितने भी शब्द आप लॉजिक से सीख रहे हैं, आप यदि लॉजिक सही लगाएंगे आप अर्थ सही पाएंगे। अर्क तनय यमराज। इसके अतिरिक्त यमराज को और कौन कौन से नाम दिए जाते हैं? तो यमराज को कहा जाता है जीवितेश। यमराज को कहा जाता है, सबका अंत करने के कारण समझ सकते हैं, अंतक, की नाश। यमराज को कहते हैं दंडधर। धर्मराज। युधिष्ठिर इनका अंश होने के कारण धर्मराज कहलाए। यमराज दंडधर और धर्मराज कहलाते हैं। समझिएगा, अंतिम न्याय यमराज प्रदान कर रहे हैं। सोचेंगे तो न्याय का दंड धारण करने वाला दंडाधिकारी कहलाता है। कार्यपालक दंडाधिकारी, एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जो भी मजिस्ट्रेट है उनके साथ कौन सा शब्द आता है? दंडाधिकारी, जिनके पास न्यायिक शक्ति रहती है। क्यों? क्योंकि प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार जो न्याय देने का काम करते थे वे न्याय का दंड धारण करते थे, एक दंड पर हाथ रखकर बैठते थे, इसलिए उन्हें दंडाधिकारी कहते थे। तो यमराज से बड़ा न्यायाधीश कौन हो सकता है? यदि यमराज इस दुनिया में नहीं रहते तो बड़े बड़े अत्याचारी हैं, रावण जैसे लोग, हिटलर जैसे लोग आए और चले गए। यमराज कहते हैं, मेरे अनुसार कहते हैं कि तुमको जो करना है कर लो, जितना अत्याचार कर रहे हो, जितना लूट मार कर रहे हो, मैं आऊंगा, सब हिसाब बराबर कर दूंगा। ये धरती न किसी के साथ गई है न जाएगी। तो न्याय का अंतिम दंड देने वाले हैं यमराज, इसलिए यमराज को क्या कहते हैं? दंडधर, धर्मराज। और मृत्यु के बाद व्यक्ति का श्राद्ध होता है, इसलिए यमराज को श्राद्ध देव भी कहा जाता है। आप यम से जुड़े अन्य शब्द भी याद कर सकते हैं। इतने शब्द आपके दिमाग में आ रहे होंगे, ऐसा मैं सोचता हूं। मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा होगा। आपके मन में यदि कोई डाउट है किसी और टॉपिक पर, आप मुझसे, अभी हम शब्द संपदा से जुड़े हुए हैं, किसी और टॉपिक पर आप मुझसे लेक्चर चाहते होंगे तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। आपकी उन इच्छाओं को भी मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। सूर्य के तीसरे पुत्र पर भी हम लोग चर्चा कर रहे थे। सूर्य के तीसरे पुत्र हैं कर्ण।
तो अब हम लोग किनके समानार्थी शब्द लेंगे? कर्ण के। तो ध्यान से समझिएगा। कुंती को ऋषि दुर्वासा के आशीर्वाद से एक मंत्र मिला था। उस मंत्र के माध्यम से कुंती माता ने सूर्य का आह्वान किया और उन्हीं के जैसे पुत्र की कामना की। इसलिए कर्ण नामक पुत्र कुंती को मिला। तो कर्ण सूर्य का बेटा है, इसलिए सूर्य पुत्र। रवि नंदन, अभी हम पढ़ रहे थे जो रवि तनय, अर्क तनय, भानु नंदन, भानुज, अर्कज, इस तरह के सारे समानार्थी शब्दों को पाएगा सूर्य का पुत्र होने के नाते। अब इनके और समानार्थी बनेंगे कर्ण के, देखते चलिए। कर्ण कुंती का पुत्र है, इसलिए कर्ण कहलाएगा कौन्तेय। माता से यह समानार्थी शब्द मिला। कौन्तेय शब्द अन्य पांडवों के लिए भी आएगा, मैं वक्त आने पे आपको बताऊंगा, लेकिन अभी कुंती का पुत्र है कर्ण, इसलिए उसका भी समानार्थी बनेगा कौन्तेय। दिमाग में बिना किसी संदेह के याद रखें। कुंती ने लोक निंदा के भय से कर्ण को गंगा के किनारे छोड़ दिया। गंगा के पास से उसे अधीरथ नाम का एक सारथी उठाकर ले गया। सारथी को सूत कहा जाता है। देखें आप फिर से, कुछ शब्द मैं आपके सामने ला रहा हूं। कौन से शब्द हैं ध्यान दीजिएगा। यदि हम सुत लिखते हैं, सुत छोटा उ, तो सुत का अर्थ होता है बेटा। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितुमात चरण अनुरागी। सुत यानी बेटा, वह बेटा बड़ा भाग्यशाली है जो माता और पिता के चरणों का अनुरागी है, माता पिता की सेवा करता है। तो सुत यानी बेटा, लेकिन जब मात्रा बदल जाती है सूत, तो सूत का मतलब हो जाता है धागा। और रथ के धागों को, रथ की रस्सियों को पकड़ने के कारण सारथी को भी कहा जाता है सूत। सूत सारथी समुदाय आज भी मौजूद है। तो सूत यानी सारथी। कर्ण सूर्य का बेटा है, सूर्य पुत्र, लेकिन सारथी ने उसका लालन पालन किया, इसलिए महाभारत में कर्ण का उपहास किया गया। तुम तो सूत पुत्र हो, सारथी के बेटे, क्षत्रियों की प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं ले सकते, इसलिए कर्ण का एक समानार्थी दिमाग में स्पष्ट रूप से बैठाएं, सूत पुत्र। सूत का अर्थ धागा, सारथी, सारथी का बेटा। इसीलिए दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश दे दिया, मित्रता कर ली और इस मित्रता का जीवन भर दुरुपयोग किया। अंग नरेश कहलाने लगा कर्ण, अंगराज कहलाने लगा कर्ण, अंग नरेश अंगराज। अपनी दानवीरता के कारण दानवीर कहलाया कर्ण। साथ ही साथ याद रखें कि कुंती ने जन्म दिया, अधीरथ की पत्नी थी राधा। एक कृष्ण की अलौकिक शक्ति राधा है, दिव्य शक्ति, और एक अधीरथ की पत्नी का नाम मिलता है महाभारत में राधा। राधा ने कर्ण का पालन पोषण किया, इसलिए राधा का पुत्र होने के कारण कर्ण कहलाने लगा राधेय। तो कौन्तेय का मतलब भी कर्ण, राधेय का मतलब भी कर्ण। जो दो माताओं का प्रेम पा रहा है, इसे हम हिंदी की दुनिया में कहते हैं द्वय मातुर। कृष्ण द्वय मातुर हैं, कर्ण द्वय मातुर हैं। इनकी एक नहीं दो माताएं हैं, एक जन्म देने वाली और एक लालन पालन करने वाली। तो हम सूर्य से पढ़ना शुरू किए थे, सूर्य से। पिछले लेक्चर में आपने सूर्य को देखा, सूर्य के समानार्थी शब्द देखे, फिर उससे हमने किसके किसके समानार्थी शब्द बनाए? कर्ण के, शनिदेव के और यमराज के। मैंने आपको यह भी बताया था कि सुग्रीव भी सूर्य का बेटा है। तो मन में आता है कि सुग्रीव को सूर्य का बेटा क्यों कहा गया? तो आप इसे समझ लीजिएगा। सूर्य और इंद्र पौराणिक धार्मिक परंपराओं में एक दूसरे के स्वाभाविक प्रतिद्वंदी, और आप तर्क की दृष्टि से देखेंगे तो भी ये बात लागू होती है। इंद्र जो है मेघ वाहन है,
पुरंदर है, वज्र पाणी है, यानी आसमान में चमकने वाली बिजली उसका हथियार है, बादलों के वाहन में घूमता है। तो जिस समय बादलों की शक्ति बढ़ेगी उस समय सूर्य की शक्ति कम होगी, और जब सूर्य अपनी प्रखरता को प्राप्त करेगा तो आसमान से बादल दूर हो जाएंगे। तो इसीलिए आप समझें कि पौराणिक परंपराएं क्या कहती है कि यदि बाली इंद्र का पुत्र बनाया गया है तो सुग्रीव को किसका पुत्र बनाया गया? सूर्य का पुत्र। और सूर्य का पुत्र जीता वहां पर, और इंद्र का पुत्र बाली पराजित हुआ, भगवान राम के हाथों उसका वध हुआ। महाभारत में आप देखिए कर्ण सूर्य पुत्र के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुआ, तो अर्जुन जो कर्ण का प्रतिद्वंदी है, अर्जुन को किसके पुत्र के रूप में दिखाया गया? इंद्र के पुत्र के रूप में दिखाया गया, यदि आप महाभारत के कथानक को जानते होंगे। तो बाली सुग्रीव एक सूर्य का पुत्र, एक इंद्र का पुत्र, कर्ण और अर्जुन एक सूर्य का पुत्र, एक इंद्र का पुत्र। और इसी तरह से एक शब्द जो मैंने आपको अभी बताया था, अश्वनी कुमार, तो जानते होंगे आप अश्वनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं और दो वैद्य हैं। आप इसे लॉजिक से समझें, सुबह का सूर्य एक अश्वनी कुमार और शाम का सूर्य दूसरा अश्वनी कुमार। आपके भी डॉक्टर हैं, ये सदियों पहले भी थे, अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे। इन दोनों डॉक्टर से आप रोज मिलें, नहीं मिलेंगे तो आज के डॉक्टर आपको बोलेंगे आपकी तबीयत खराब हो रही है, आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाएं, आप इवनिंग वॉक के लिए जाएं। तो सुबह के सूर्य के साथ घूमना, पहले डॉक्टर से मिलना, शाम के सूर्य के साथ घूमना, दूसरे डॉक्टर से मिलना। और मेरी बुद्धि तो यही कहती है कि अश्वनी कुमार मतलब सुबह का सूर्य एक अश्वनी कुमार और शाम का सूर्य दूसरा अश्वनी कुमार। आपसे फिर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।